हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर जॉब अपडेट्स ऑफिसर्स में। इस वीडियो में हम फिर से एक और नई भर्ती के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एसजेवीएन लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इसके अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है, जो कि आपका फिक्स टर्म बेसिस टेन्योर आपका जॉब रहेगा। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाला गया है वो आपका यहाँ पर 153 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर बी टेक ग्रेजुएट्स और अदर यहाँ पर ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है, बात करते हैं एसजेवीएन लिमिटेड, पूरा नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जॉइंट वेंचर्स कंपनी है, जो कि मिनी रत्न टाइप का एक वर्किंग यहाँ पर रहेगा कंपनी का। तो इसके लिए जो है लास्ट डेट अप्लाई करने का 9/10/2023 है, और स्टार्ट जो है 18/9/2023 से यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स में आपको प्रोवाइड होगा 18 सितंबर से, और लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2023। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है 112/2023 यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 111, 112 और 113 तीन यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो हम यहाँ पर 112 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 153 वैकेंसीज है। ठीक है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कैंडिडेट? फ्रेशर्स। ठीक है, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बी टेक और लॉ वगैरह से अदर यहाँ पर वैकेंसीज है। पोस्ट रहेगा फील्ड इंजीनियर का यहाँ पर वैकेंसीज रहेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज वगैरह डिटेल्स के बारे में आगे। यहाँ पर फिक्स टर्म बेसिस आपका जो है वैकेंसी रहेगा। प्रोजेक्ट्स पे काम करने होंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आपका जो प्रोजेक्ट्स वर्किंग है, इसी के अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश लोकेशंस में आपको जॉब करने होंगे, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली है 3 इयर्स के लिए यहाँ पर रहेगा पीरियड आपका। इसके अंतर्गत वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 153 है, जिसमें से यहाँ पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन सभी ब्रांच के लिए, और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज, सिविल के लिए 75, मैकेनिकल के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशंस डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो कि आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स इन सभी ब्रांच में कंप्लीट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए सभी ब्रांच में। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है सभी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स रखा गया है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से एससी एसटी को यहाँ पर 5 ईयर का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और ओबीसी कैंडिडेट को नॉन क्रीमिलियर इसको 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, और पीएच कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर 10 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट पे रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो है वगैरह डिटेल्स और वैकेंसीज जैसे कि HR डिपार्टमेंट्स में फील्ड ऑफिसर्स ग्रेजुएट विथ 2 ईयर का पीजी कोर्सेस MBA कंप्लीट होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट्स में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। IT सेक्टर में बीटेक जो कि CS में या फिर IT में कंप्लीट होना चाहिए। 5 पोस्ट यहाँ पर है, एज लिमिट सेम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल्स वैकेंसीज में है, और यहाँ पर देखते हैं फील्ड इंजीनियर, जो कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में फील्ड इंजीनियर 7 वैकेंसीज है। MSc या फिर MTech जो कि जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियो फिजिक्स में कंप्लीट होना चाहिए विद इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट्स, ये सब होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर फील्ड इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसीज है। बीटेक इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग जैसे कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई से भी ब्रांच वाले हो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर फील्ड इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसीज है, जो कि फुल टाइम डिग्री इन आर्किटेक्चर्स कंप्लीट होना चाहिए, बी आर्किटेक्चर। तो इस प्रकार टोटल 53 वैकेंसीज है। इसका जो डेजिग्नेशन रहेगा आपका फील्ड इंजीनियर या फील्ड ऑफिसर्स का वैकेंसी पोस्ट नेम यहाँ पर रहेगा, जिसका फिक्स टर्म बेसिस आपको मंथली सैलरी जो है आपको 60,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पर 2 प्रकार से है। अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट से नेमली एटलाइन HEP यहाँ पर 100% फिक्स्ड रेमुनरेशन रहेगा, और दूसरा जो है तिनसुकिया असम ईटानगर में यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है, जो कि 50% ऑफ फिक्स्ड रेमुनरेशन सैलरी यहाँ पर रहेगा। 2 प्रकार से है, और ईयरली बेसिस आपको 5%, 4%, 3% ऑन द बेसिस ऑफ PAR रेटिंग के बेसिस पर आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं।
ठीक है। सैलरी होगा ये सब डिटेल्स। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर बटा हुआ है, ठीक है। टेंटेटिव रिजर्वेशंस कैटेगरी वाइज, अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे इस पर बात करेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर्स, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है या फिर रिटन टेस्ट है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यू, 3 स्टेज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वैकेंसीज का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। वेटेज रहेगा यहाँ पर CBT का 75%, ग्रुप डिस्कशन का 10%, पर्सनल इंटरव्यू का आपका रहेगा 15%, ये सभी आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर्स, टेस्ट सेंटर्स न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, मंडी, कांगड़ा एंड हमीरपुर, और नॉर्थ ईस्ट में टेस्ट सेंटर्स डिसाइडेड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर डिसाइडेड रहेगा, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। इसका जो है CBT का जो पैटर्न्स रहेगा 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट 2 में रहेगा 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें क्वालिफाइंग आपका CBT में 40% फॉर द SC ST और 50% अदर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग यहाँ पर रहेगा, ठीक है। प्लेसमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर SJVN प्रोजेक्ट्स जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपका जो है वर्किंग रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं ओनली इंडियन नेशनल्स एलिजिबल हैं, जिसका एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत और भी इम्पोर्टेंट्स है, जैसे कि जो पहले से जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSUs अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे तो आपको वो सबसे पहले यहाँ पर NOC आपको इसमें सबमिट करने होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात किया जाए तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल 600 रुपीज़ प्लस GST 18% पेमेंट करने होंगे एट द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर और ऑफिसर्स के लिए। एंड SC ST और PWD कैंडिडेट्स को पेमेंट यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है, कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया, इसके ऑफिशियल वेबसाइट SJVN लिमिटेड के अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 18 सितंबर से अप्लाई करना स्टार्ट होगा, ये रहा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबमिटेड 18 सितंबर से और 9 अक्टूबर तक इसका जो है लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिला हुआ है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।